अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को डेयरी एंड एनिमल लाइफ में वेलकम। आज हम बात करेंगे देसी मसाला जात की और बताएंगे आपको इसकी क्या वजह है कि हम लोग देसी मसाला जात की तरफ क्यों आए। जैसा कि मैंने एमफिल किया हुआ है केमिस्ट्री में, और मैं तमाम तर ये जो न्यूट्रेंट हैं, जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंटीबायोटिक, जो भी चीज़ें हैं इनको काफ़ी गहराई से जानता हूँ। तो इसके बावजूद हम लोग साइंटिफिक तौर पे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देसी मसाला जात की तरफ क्यों आए हैं, क्या इसकी रीज़न थी, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। बेसिकली जो भी खुराक इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइन की जाती है, चाहे वो काऊ की हो, गोट की हो, बफलो की हो, जिनके बकरी, गाय, भैंस किसी भी चीज़ की हो, तो उसमें एक मुतवाज़न ग़िज़ा होती है, तमाम चीज़ों को बराबर रखा जाता है। लेकिन अ, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें देखा जाए कि ये गोट है या ये काऊ है या ये बफलो है, इसको कितनी कैलोरीज़ कब चाहिए, तो उसके लिए क्या-क्या उसकी खुराक में शामिल होगा, तो ये जो है अच्छे तरीके से रह सकेगी। ऐसी फील्ड कैलकुलेशन एटलीस्ट हमारे मुल्क में नहीं है। हम अपने अंदाज़े से ही कहते हैं ये इसको दे दें, ये इसको दे दें। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए जो ज़रूरियात जानवरों की होती हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हो सकती। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि पहले कैसे होती थी, जब ये कैलकुलेशन कैलोरीज़ या ये चीज़ें नहीं थीं, जब चराई सिस्टम था। तो जब चराई सिस्टम था, उसमें चराई में जो जानवर होता है वो डिफरेंट चीज़ें खाता है। हो सकता है जिस जो चीज़ हम उसको दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम डिवर्मिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई जड़ी बूटी ऐसी उसको जंगल से मिल जाए जिसको खाने से जो है उसके पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, बाहर निकल आएँ। तो लेकिन जब हम स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, घर में रख के उसको चारा दे रहे हैं, तो अब जो है वो उसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो हम उनको दे रहे हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं, इनकी जगह जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है। तो इस हवाले से हम लोग अब बताएँगे कि मसाला जात में क्या-क्या दे रहे हैं इनको। बेसिकली हम जो मसाला जात है इनकी 2 इकसाम यहाँ से बना रहे हैं। एक जो है वो फ्रेश ताज़ा और दूसरे जो हैं वो ड्राई। फ्रेश ताज़ा में क्या है कि जो ताज़ा अवेलेबल हैं, जैसे लहसुन है जिसको थूम कहते हैं, अदरक है, ये जो फ्रेश हल्दी है, प्याज है, मिर्च है, पुदीना है, इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये फ्रेश मसाला जात में हैं। और दूसरी जो ड्राई हैं, जैसा कि अजवाइन, मीठा सोडा, सौंफ, काला नमक, सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, ये जो नमक आम हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये ड्राई मसाला जात में आ जाती हैं। तो ये दोनों जो है वो लाज़मी है इस हवाले से कि जो भी वंडा जात हम दे रहे हैं, खल दे रहे हैं, उनसे ये न्यूट्रेंट जो है वो उनके पूरे नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे अब नमक है, तो नमक हर जानवर की ज़रूरत है, लेकिन उस तरह से तमाम लोग नहीं दे रहे। कुछ लोग दे रहे होंगे लेकिन हर कोई नहीं दे रहा। तो इस वजह से जो मसाला जात हैं ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसा कि अभी हमने बात की है अदरक की, लहसुन की, थूम जो है या अदरक है, तो ये एंटीबायोटिक का सोर्स है। याद रखें कि एंटीबायोटिक क्या है कि जो आपके जानवर में बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करती हैं। तो इससे बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये प्रैक्टिकल हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है मैस्टाइटिस का। बफ़लो को, भैंस को मैस्टाइटिस है, और उसका जो इलाज है उसको लहसुन और जो अदरक है इससे किया गया है, और ये वेटरनरी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक किया गया है, और उसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आई है। क्यों? उसकी रीज़न क्या थी कि वो जो यीस्ट था, जो बैक्टीरिया था, जो काज़ कर रहा था इसके
उसको एंटीबायोटिक से किल करना था। और एंटीबायोटिक जब हमने उसको लहसुन दिया है, अदरक दी है, तो डेफिनेटली वो जो है उसमें क्या है, जो बैक्टीरियल डिजीज़ थी उसको उसने किल किया है। तो दूसरा, जो दूसरी किस्म की डिज़ीज़ हैं जो कि वायरस की हैं, जैसे हम वैक्सीन भी करते हैं कि अब पीपीआर की वैक्सीन है, मुंहखुर की वैक्सीन है, गलगोटों की वैक्सीन है, मतलब कि जो वायरस से फैल रही हैं, तो उनकी हम वैक्सीन करते हैं। जो वैक्सीन है वो बेसिकली क्या होता है, वही जो जरासीम जिसको हम कह सकते हैं वही होता है, या वो मुर्दा होता है, या वो नीम मुर्दा होता है, या वो ज़िंदा होता है लेकिन बराए नाम होता है, मतलब वो। तो जब वो जिस्म में हम एंटर करते हैं तो जानवर क्या है, उसको सही का जरासीम समझ के उसके खिलाफ क्या है, अपनी जो है वो कुफ्ते मुदाफ़त को बढ़ा लेता है। तो इस तरह जब उसका सीज़न आता है उस वायरस के फैलने का, तो वो रियल में अगर उसके जिस्म में दाखिल होता है तो पहले से ही जानवर जो है वो कुफ्ते मुदाफ़त उसकी बड़ी होती है और वो फ़ौरी तौर पे उसके खिलाफ मज़म्मत करता है और बीमार नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग ये जो न्यूट्रेंट दे रहे हैं उसकी खुराक अच्छी कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि वो जानवर जो है उसकी कुफ्ते मुदाफ़त बढ़ जाती है और वो सर्वाइव कर जाता है। तो इस हवाला से हम लोग ये जो मसाला जात दे रहे हैं, इनकी की वजह से क्या है कि जानवर जो हैं वो, एक तो उनमें एंटीबायोटिक जो हैं वो आपको बता दिया, दूसरा क्या है उसकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, थर्ड क्या है कि जानवर जो है वो सही तरह से चारा खाता है, ज़्यादा चारा खाता है, मतलब जो उसको चाहिए, और उसके बाद उसकी सेहत जो है वो बेहतर होती है। जब सेहत उसकी बेहतर होगी, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वो बीमारियों के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकेगा और बीमारियों को बर्दाश्त कर सकेगा। और जो भी वायरल डिज़ीज़ वायरस उस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो जो है खुद ब खुद उससे बच सकेगा। तो इस वजह से हम लोग जो है वो इस साइड पे आए हैं। हालाँकि काफ़ी टाइम तक हमने भी रेज़िस्टेंस की थी कि साइंटिफिक ही चला जाए, ये जो देसी नुस्खा जात हैं इनसे बचा जाए। लेकिन एट द एंड हमें भी इसमें आना पड़ा। और फिर अब मसाला जब बना तो लिए, अब इनको खिलाएँ कैसे? जानवर जो हैं वो ट्रेन नहीं थे, जानवर नज़दीक नहीं जाने देते थे, क्योंकि हमारा माइंड ये था कि हम साइंटिफिक तौर पे कर रहे थे, ये देसी चीज़ों को नहीं दे रहे थे। तो जानवर इसी तरह बड़े हुए हैं, कोई उन कभी इन्होंने किसी ने हाथ नहीं लगाया उनके मुँह को, तो अब वो पास नहीं जाने दे रहे थे। तो इसके लिए फिर हमें ये स्टैंड बनाना पड़ा, और इस स्टैंड में बना के जानवरों को यहाँ पे इसके स्टैंड में बंद करके फिर अब इनको आदत डाली गई है कि ये मुंह से ले लें। तो अब इस तरह इसके अंदर बंद करके इन जानवरों को हम खिला रहे हैं, जो भी मसाला जात बनाते हैं, तो इससे पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट पड़े हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत